फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है और कुंभ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप कुंभ नहाना चाहते हैं और माघ महीने में नहाना चाहते हैं तो पहले आप जान लीजिए कि माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है, क्यों लोग इस महीने में स्नान का महत्व है। माघ महीने में गंगा के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान और दान का खास महत्व है। इस माह में माँ गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस महीने माँ गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति का पाठ करना बहुत जरूरी है। दान। माघ महीने में दान करने का बहुत महत्व। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अन्नदान, विद्यादान, अभय दान और धन दान को भी श्रेष्ठ माना गया। यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे अकाल मृत्यु में लाभ का भय खत्म होता है। माघ महीने में खिचड़ी, घृत, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। माघ माह का पूर्णिमा में को संगम में स्नान करना अधिक महत्व है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ माह के दौरान 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध करने से भी प्राप्त नहीं होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ माह के दौरान मनुष्य को कम से कम 1 बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग ना बने, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। नियम। माघ माह में द्वारा किए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान किया जाना चाहिए। माघ महीने में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। माघ महीने में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना का माह होता है। अतः इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंग आदि का त्याग करना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी है। इस माह में तिल गुड़ का सेवन करना भी बहुत ही विशेष है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रचित्त की प्राप्ति। इस माह में श्री हरि के साथ श्री कृष्ण की पूजा करना और महालक्ष्मी की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस माह में कल्पवास के नियम का पालन करना चाहिए। कल्पवास के द्वार मुख्य द्वार है। तप, होम और दान तीनों में से आत्म विकास होता है। खास बातें। कल्पवास। माघ माह में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए या संपूर्ण माघ माह तक के लिए नदी के तट पर ही कुटिया बनाकर रहना और साधुओं के साथ व्रत, तप, उपवास, सत्संग आदि करना कल्पवास है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कुछ लोग माघ माह पूर्णिमा तक कल्पवास करते। कल्पवास से शरीर के सभी रोग और मन के सभी शोक समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ के महीने में प्रयाग के लिए यमुना के तट पर संगम या गमन किया करते हैं। सत्संग। माघ माह में मंदिरों, आश्रमों, नदी के तट पर सत्संग प्रवचन के साथ माघ महात्म तथा पुराण कथाओं का आयोजन होता है। इन कथाओं प्रसंगों के माध्यम से तन मन की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनेक प्रसंग सुनाए जाते हैं। सत्संग से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म के ज्ञान से जीवन की बाधाओं से, मुसीबतों से समाधान मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माघ मेला। सर्दियों से माघ मेले की विशेष आयोजन होता है। भारतवर्ष में नर्मदा नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों के तट पर माघ मेला आयोजन होता है। पुराणों में वर्णन है कि माघ महीने में पूजा अर्चना और दान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग को भी प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत के एक दृष्टांत में उल्लेख मिलता है कि माघ माह के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में बताया गया है कि अन्य मास में तप, जप और दान से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं कि माघ माह में नदी तथा तीर्थ स्थानों में स्नान करने से होते हैं। मान्यता है कि माघ माह की पूर्णिमा को नदी स्नान और दान करने से सूर्य देवता और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ माह में महत्वपूर्ण व्रत होता है तथा तिल
छठ, तिल एकादशी, चतुर्दशी, सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, एकादशी आदि व्रत किए जाते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी हो तो मेरे को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए।